सुबह का समय था। रामपुर गांव धीरे धीरे जाग रहा था। ठंडी हवा बह रही थी और आसमान हल्का सुनहरा हो चुका था। लेकिन इस शांत सुबह में 3 बच्चे पहले से तैयार खड़े थे। हर्ष, अर्जुन और मीरा। तीनों के चेहरों पर एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी, लेकिन उनके दिलों में हल्का सा डर भी था, क्योंकि आज वे एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। अर्जुन ने धीरे से पूछा, पक्का ये काम करेगा? उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। मीरा हल्के से मुस्कुराई। हमने क्या बोला था? हिस्ट्री प्रोजेक्ट, याद है? हर्ष ने अपने बैग को कसकर पकड़ा, जिसमें दादी की पुरानी डायरी रखी थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं है। कुछ ही देर में तीनों बस में बैठे थे। बस धीरे धीरे गांव से बाहर निकल रही थी। खिड़की के बाहर हरे भरे खेत थे, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता गया वैसे वैसे दृश्य बदलने लगा। हरे खेत सूखी जमीन में बदल गए, पेड़ कम होते गए और दूर दूर तक फैली पहाड़ियां दिखाई देने लगी। मीरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, राजस्थान। हर्ष ने उसकी बात पूरी की, और हमारा पहला क्लू। कुछ घंटों बाद बस एक बड़े किले के सामने रुकी। तीनों नीचे उतरे और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा, वे कुछ पल के लिए वहीं रुक गए। उनके सामने खड़ा था भव्य, विशाल और रहस्यमयी आमेर किला। सूरज की रोशनी उसकी दीवारों पर पड़ रही थी, जिससे वो सोने की तरह चमक रहा था। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये बहुत बड़ा है। हर्ष ने धीमी आवाज में कहा, और कहीं यहीं पहला रहस्य छुपा है। तीनों धीरे धीरे किले की ओर बढ़ने लगे। तभी अचानक हर्ष को अपने बैग में हल्की कंपन महसूस हुई। उसने तुरंत बैग खोला और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। दादी की डायरी अपने आप हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। मीरा ने उत्साहित होकर कहा, मतलब हम सही जगह पर हैं। डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें चला रही हो। और अचानक एक पन्ना खुद ब खुद खुल गया। उस पन्ने पर लिखा था, जहां सूरज सबसे पहले पत्थर को छूता है, वहीं छुपा है पहला दरवाजा। अर्जुन ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, मतलब क्या? मीरा ने तुरंत आसमान की ओर देखा, फिर किले की दिशा को समझते हुए बोली, पूरब, हमें पूरब की तरफ जाना होगा। तीनों किले के अंदर गए। अंदर का नज़ारा और भी अद्भुत था। बड़े बड़े आंगन, ऊंची ऊंची दीवारें और संकरी गलियां। हर कदम के साथ रहस्य और गहराता जा रहा था। अचानक मीरा ने इशारा किया, वहां देखो। एक दीवार पर सूरज की किरणें सीधी पड़ रही थीं, जैसे वो जगह किसी खास कारण से चमक रही हो। हर्ष धीरे धीरे उस दीवार के पास गया। उसने हाथ बढ़ाया और पत्थर को छू लिया। अचानक भारी आवाज के साथ दीवार हिलने लगी। घर। तीनों एक कदम पीछे हट गए और कुछ ही सेकंड में उनके सामने एक गुप्त रास्ता खुल गया। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, हम सच में अंदर जाएंगे? मीरा ने दृढ़ आवाज में कहा, अब वापस नहीं जा सकते। हर्ष ने गहरी सांस ली। चलो। तीनों उस अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गए। अंदर बहुत ठंड थी और हर कदम की आवाज गूंज रही थी। टप टप, कहीं से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, ये जगह मुझे बिल्कुल भी सेफ नहीं लग रही। तभी अचानक धड़ाम, पीछे का दरवाजा बंद हो गया। तीनों चौंक गए और अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आगे एक कमरा था। कमरे के बीच में एक चबूतरा था और सामने दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, 3 रास्ते, एक सही, 2 गलत, गलत कदम और अंत निश्चित। अर्जुन घबरा गया। अब क्या करें? तभी डायरी फिर चमकी और उसमें लिखा उभरा, जहां बुद्धि और साहस मिलते हैं। मीरा ने सोचा, फिर बोली, हमें जल्दी नहीं करनी, समझदारी से चुनना होगा। अर्जुन ने एक रास्ते पर कदम रखा और तुरंत कांटे बाहर निकल आए। पीछे हट। वो जल्दी से पीछे हटा और बच गया। हर्ष ने दीवारों पर बने चिन्हों को ध्यान से देखा। उसे एक पैटर्न समझ में आने लगा।
उसने कहा, ये रास्ता सही है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक तीर निकलने लगे। नीचे तीनों झुक गए। तीर उनके ऊपर से निकल गए। आगे दरवाजा था जिस पर लिखा था, जो खुद को जानता है। 3 बटन थे, साहस, डर, लालच। हर्ष ने धीरे से कहा, दादी ने कहा था सही रास्ता हमेशा साहस का होता है। तीनों ने एक साथ बटन दबाया। साहस। दरवाजा खुल गया। अंदर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। मीरा खुशी से बोली, हमने कर लिया। हर्ष ने पत्थर उठाया और अचानक वो चमकने लगा। हवा में एक नक्शा उभरा। अगली जगह खजुराहो। तभी अचानक कमरा हिलने लगा। भागो! तीनों पूरी ताकत से दौड़े। छत से पत्थर गिर रहे थे, जमीन कांप रही थी। आखिरकार वे बाहर कूद गए। तीनों जमीन पर गिर पड़े। सांसें तेज चल रही थीं। अर्जुन हंसते हुए बोला, हम बच गए। मीरा मुस्कुराई, और जीत भी गए। हर्ष ने पीछे मुड़कर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई छाया उन्हें देख रही हो, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। क्या हुआ? हर्ष ने धीरे से कहा, कुछ नहीं। उसने नक्शे की ओर देखा और बोला, अब अगला पड़ाव खजुराहो। ये तो बस शुरुआत है। अगर आपको हमारी प्यारी कहानियाँ पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।